बॉटल दीजिए। जी मैम। जी मैम। कितने की? 20 रुपीज़ मैम। 20 रुपये? ये तो एमआरपी है। इसी रेट में बिकती मैडम ये तो आप इस पर डिस्काउंट नहीं देंगे? नहीं मैम, डिस्काउंट नहीं, इसी रेट में बेचते हैं। पर एमआरपी से नीचे सामान बिकता है, बाजू वाले तो इसको 15 रुपये में देते हैं। नहीं मैम, हमारे इधर तो यही रेट में बिकती है। हद हो गई। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? क्या आपने ये सोचा कि जब आप कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो ईटेबल्स होते हैं जैसे वेफर्स हैं, बेवरेजेस हैं, वो एमआरपी से ज़्यादा कैसे होते हैं? क्या आपने इस चीज़ पे कभी ध्यान दिया कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान प्रोडक्ट पे एमआरपी कहाँ लिखी होती है? या आपने इस चीज़ पे गौर फरमाया कि अचानक से 30, 40, 50, 60 यहाँ तक कि 80% तक आपको डिस्काउंट कैसे मिल जाता है? तो आइए आज के इस जिम्मेदार कौन के एपिसोड पे हम जानेंगे और समझेंगे कि ये एमआरपी क्या होती है, इसे कैसे तय किया जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इससे जुड़े षड्यंत्र बाज़ारों में क्या चल रहे हैं। ऐसी ही हज़ारों इमारतों में हर रोज़ हिंदुस्तान के हर बाज़ार में हज़ारों प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं जिन्हें हम फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे केवल प्रोडक्ट बनते ही नहीं बल्कि इनकी कीमतें भी तय की जाती हैं। यहाँ पे इन प्रोडक्ट की लागत के साथ साथ इनकी अंतिम कीमत भी तय की जाती है और जिसे हम एमआरपी के नाम से जानते हैं, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी का मतलब होता है जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट पे प्रिंटेड प्राइस देखते हैं, यानी कि एमआरपी अधिकतम प्राइस जो लिखी होती है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति उस प्राइस से ज़्यादा पे आपको वो सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। पर ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो समय समय पे अलग अलग प्रोडक्ट पे अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर करके बेच देते हैं, और आप भी कभी उनसे सवाल भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एमआरपी चेक भी नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए में आती है। एमआरपी जिस पे 20 रुपए लिखी होती है, अगर आप फैक्ट्री में जब समझेंगे कि इसकी लागत केवल 3 रुपए 75 पैसे हैं, तो ज़रा सोचिए 14 रुपए 25 पैसे कहाँ जाते हैं। ये 14 रुपए 25 पैसे में मैन्युफैक्चर का मार्जिन होता है। इसमें साथ साथ सीएनएफ मार्जिन, स्टॉकिस मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, जीएसटी और दुनिया भर के सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। और साथ में सबसे बड़ा मार्जिन होता है रिटेलर के पास, जो अंतिम में आपको वो बॉटल को बेचता है। दरअसल कोई भी कंपनी एमआरपी को तय करती है तो जिस जगह पे ये प्रोडक्ट बनता है और शहर के या हिंदुस्तान के अंतिम कोने तक का ट्रांसपोर्टेशन, उसका रखरखाव और साथ में संभावित नुकसान की सारी भरपाई इसमें शामिल की जाती है। पर हिंदुस्तान में हर दुकानदार हर सामान को एमआरपी पे ही बेचता है, भले ही वो बाजू की फैक्ट्री से सामान क्यों ना आ रहा हो। क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, इसीलिए ये दुकानदार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और हर चीज़ को एमआरपी पे बेचते हैं। और इसके साथ साथ वो उसे एज अ कानून भी बताते हैं कि कहाँ मैडम हम आपको कुछ ज़्यादा में बेच रहे हैं, हम तो एमआरपी पे ही सामान बेच रहे हैं। और हम भी उनसे कभी सवाल नहीं करते कि भाई साहब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे क्यों बेच रहे हैं, आप मिनिमम रिटेल प्राइस पे क्यों नहीं बेचते हैं। बस यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजी मार जाती हैं और ग्राहकों को वही सामान सस्ते में बेचती है, अपना बिना नुकसान किए। आप लाख बुराई करें, आप इन कंपनियों को लाख दोष दें, पर हर जागरूक व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति यहीं से ही शॉपिंग कर रहा है। क्या आपने सोचा इसका जिम्मेदार कौन? सरकार।
सरकार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही एमआरपी तय करके खुली लूट पे प्रतिबंध लगाया है। पर कुछ मुनाफाखोर ऐसे हैं जिन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि वो एमआरपी से नीचे कुछ भी नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वो ये भूल रहे हैं कि ग्राहकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अब छोटी छोटी दुकानों से सामान लेना लगभग बंद कर चुका है। ये मुद्दा केवल ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि दुकानदारों के लिए भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि छोटे से मुनाफे के चक्कर में वो बहुत बड़ा नुकसान अपना करवा रहे हैं। एक और इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रही है। 5 स्टार्स होटल में 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 80 रुपए में मिलती है, जबकि हाई कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली स्पष्ट किया है कि कोई भी लग्जरी टैक्स के ऊपर ग्राहकों से एमआरपी से ज़्यादा पैसे ना लिए जाएं। पर क्योंकि इन इंडस्ट्री के ग्राहक इतने बड़े होते हैं कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो बिल उन्हें दिया जाता है वो उसी के हिसाब से उसको पे कर देते हैं। ऐसे ही हाल कुछ सिनेमा हॉल्स के थे, पर क्योंकि वो कानूनी दांवपेच में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स वो एमआरपी पे तो बेचने लगे, पर वहाँ पे खाने वाली चीज़ें जैसे कि समोसा, पॉपकॉर्न जैसी चीज़ों को वो मनमानी रेट पे ही बेचते हैं, क्योंकि इसका कोई मानक ही नहीं है। क्या आपने सोचा इसके बारे में? पर ठहरिए, सरकार ने अब कुछ नए नियम निकाले हैं जो अप्रैल 2022 से लागू किए जाएंगे। इस नियम के मुताबिक हर कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो एमआरपी के साथ साथ यूनिट के भी डिटेल्स उस पैकेज पे लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 किलो का शक्कर का पैकेट है तो उसके साथ साथ उनको 1 किलो शक्कर कितने में पड़ेगी ये भी रेट उस पर प्रिंट करने पड़ेंगे। अगर वो 1 किलो का पैकेट है तो उनको ग्राम्स में उसके डिटेल देने पड़ेंगे। दूसरे नियम के हिसाब से नोटिस कभी नहीं किया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कि इंपोर्ट डेट है, कि पैकेजिंग डेट है। इसका भी अब ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट को ही प्रिंट करना है। ये छोटे छोटे नियम हैं जो सरकार अब आगे से फॉलो करेगी। अब हमारी बारी है। अब हमें ये संकल्प लेना है कि हम कभी भी एमआरपी के ऊपर पैसे नहीं देंगे। हम कभी भी डिस्काउंट मांगने में संकोच नहीं करेंगे। और हम एक और संकल्प लेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम इसकी शिकायत ज़रूर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 1800114000, या तो फिर आप 1800114404 पे भी नंबर पे डायल करके आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में चाहें तो आप एसएमएस भी भेज सकते हैं 8130009809 पर। साथ में आप www.tnlegalmetrology.in पे कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जिम्मेदार बनिए, जागरूक होइए, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना आपका अधिकार ही नहीं, बल्कि साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा ये कर्तव्य है। इसी के साथ मैं लूंगी विदा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और जागरूक भी रहिए। टेक केयर, गुड बाय, श्रद्धा राय।